हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजुलेश पटेल और आपके अपने विमान एकेडमी में स्वागत है। कल नंबर सिस्टम में मैं डिवाइजर में बताए थे कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना। आज हम डिवाइजर से संबंधित देखेंगे कि सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम देख लेते हैं सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना कि हम समभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए अब हम देखते हैं एक ऐसी संख्या चुनेंगे जिसमें हम कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या तीनों एक साथ निकाल के बताएंगे। तो मान लो कोई सा भी प्रश्न है कि 640 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी में से हम निकाल देंगे समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। 640 के कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, 640 के समभाजकों की संख्या और 640 के विषम भाजकों की संख्या, तीनों एक साथ निकालेंगे। तो निकालने के लिए आप पहले वाले वीडियो में सीख गए होंगे इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यानी 640 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो किससे कटेगा, 2 से तो 320 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 स्वयं से कटेगा, 5 एकम 5। तो इसका अरेंज करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 640 का जब अरेंज करेंगे 2 कितने बार आया है, 7 बार, और 5 कितने बार आया, 1 बार। तो अब ध्यान से आपको समझना है कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे कि सभी के पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देते थे। जो संख्या प्राप्त होती थी वो कुल भाजकों की संख्या प्राप्त होती थी। तो 640 के कुल भाजकों की संख्या, पहले हम कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो 640 के कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा कि सभी के पावर में एक एक जोड़ के उनका गुणा कर देते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है वह कुल भाजकों की संख्या होगी। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, इनके पावर में 1 जोड़ना, 7 के पावर में 1 तो 8 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 होगा। तो 8 दूनी कितना प्राप्त हुआ, 16। यानी 640 के कुल भाजकों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 16। अब इसी में से देखना हमें 640 के कुल भाजकों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 16। 640 के समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। तो 640 का हम अरेंज किए हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 1। हम इसमें समभाजकों की संख्या निकालेंगे। तो आपको इसमें यह ध्यान देना है कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी के पावर में 1 जोड़ के और गुणा कर देते थे। जो संख्या प्राप्त होती थी वो कुल भाजकों की संख्या प्राप्त होती है। पर समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको यह ध्यान देना है कि 2 के पावर में 1 ना जोड़ के, 2 के पावर में 1 ना जोड़ के सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। इसको नोट्स में लिख लीजिए कि 2 के पावर में 1 ना जोड़ के सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। तो आपको ध्यान देना है कि 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ना, 2 के पावर में जो पावर रहेगा वही संख्या लिखना। 2 के पावर में 7 है तो हमने 7 लिखा,
और गुणा करके 2 के अलावा इसके आगे जितने भी संख्या होंगे उनमें एक एक जोड़ के आपस में गुणा करना। तो 2 के पावर 7 है तो 7, और 5 के पावर 1 था, 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ 2, तो 7 दूनी 14। ये निकल आए 640 के समभाजकों की संख्या। कितनी निकल आई? 14। अब इसी में से हम देख लेते हैं कि 640 के विषम भाजकों की संख्या। 640 के विषम भाजकों की संख्या। 640 के विषम भाजकों की संख्या। अब विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको नोट्स में लिखना है कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 के पावर को छोड़कर सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। तो जैसे हम 640 का जब अरेंज किए थे तो क्या प्राप्त हुआ था? 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 1। तो इसका नियम क्या है विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कि 2 के पावर को छोड़कर सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है, और जो संख्या प्राप्त होगी वो विषम भाजकों की संख्या प्राप्त होगी। तो इसके पावर में 2 के पावर को हमने छोड़ दिया, 5 के पावर 1 है, 1 जोड़ दिए, और तो यहाँ कितना बचा? 1 1 2। इसके आगे संख्या नहीं है, संख्या होती तो हम इधर गुणा करते घातों का, नहीं है, इसलिए 640 के विषम भाजकों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 2। आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि 640 के कुल भाजकों की संख्या 16 हुआ, तो 640 के समभाजकों की संख्या 14 और 640 के विषम भाजकों की संख्या 2। इसी प्रकार हम एक दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं कि 860 क्वेश्चन है, 860 के कुल सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपकी समझ में आ गए तो वीडियो रोक के आप खुद बनाइए। चलिए हम ये बता देते हैं कि 860 सबसे पहले नियम क्या है कि इन सब का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 430 आएगा, और गुना 2 से कटेगा तो 215 आएगा, फिर 5 से कटेगा, 3 से नहीं कट पाएगा तो 43 आएगा, और 43 स्वयं की संख्या से कटेगा तो यहाँ 1। 860 का जब हम अरेंज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 और 43 के पावर 1। अब हम देख लेते हैं कि अरेंज करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। तो 860 के कुल भाजकों की संख्या, 860 के कुल भाजकों की संख्या। नियम क्या है कि सभी के पावर में 1 जोड़कर आप पावर का आपस में गुणा करना, और जो संख्या प्राप्त होगी वो कुल भाजकों की संख्या प्राप्त होगी। तो इसके 2 के पावर में 1 जोड़ दो, 5 के पावर में 1 जोड़ दो, और 43 के पावर में 1 जोड़ दो। सब में हम जोड़ दिए तो 2 1 3, 1 1 2 और 1 1 2। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, यानी 860 के कुल भाजकों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 12। इसी प्रकार 860 की क्या निकालना है आपको? समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या निकालने के लिए वही अरेंज, 860 का हमने अरेंज किया था तो क्या प्राप्त हुआ था? 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 43 का पावर 1। इसका नियम क्या है? अभी बताए थे कि समभाजकों की संख्या निकालने के लिए नियम क्या है कि 2 के पावर में 1 ना जोड़ के, 2 के पावर में 1 ना जोड़ के सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है, और जो संख्या प्राप्त होगी समभाजकों की संख्या
प्राप्त होगी। यानी 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, केवल जितना लिखा रहेगा 2 के पावर में वही लिख देना है। 2 लिखा था 2 हमने लिख दिया, गुणे इनके पावर में 2 के अलावा सभी के पावर में 1 1 जोड़ के आपस में गुणा करना है। तो 1 1 2 और 1 1 2, तो गुणा करने पे कितना प्राप्त होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 860 के समभाजकों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 8। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं कि 860 के विषम भाजकों की संख्या। 860 के विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो इसमें से 860 का ऑरेंज बनाने पे हमें क्या प्राप्त होता है कि 2 कितने बार है? 2 बार। 5 कितने बार है? 1 बार। और 43 कितने बार है? 1 बार। ऑरेंज बनाने पे ये प्राप्त हुआ था। और विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए ट्रिक क्या है कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 के पावर को छोड़कर सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। तो 2 के पावर को छोड़ देना है जितना भी रहेगा, और बाकी सभी के पावर में 1 1 जोड़ के गुणा कर देना। तो इसमें 1 जोड़ दो और इसमें 1 जोड़ दो, तो 1 1 2 गुणे 1 1 2, 2 दूना 4। तो देखिए 860 के कुल भाजकों की संख्या 12 प्राप्त हुआ। उसमें से समभाजक कितने हैं? 8 हैं। और विषम भाजकों की संख्या कितनी है? 4। यदि हम सम और विषम भाजकों की संख्या को जोड़ दें तो कुल भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और एक प्रश्न देख लेते हैं कि 45 की पावर 6 या 45 की पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 45 की पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए नियम क्या होता है कि 45 का हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किससे कटेगा? 3 से। 15 3 45, फिर 3 से कटेगा तो 5 आएगा, फिर 5 स्वयं संख्या से कटेगा तो 1 आएगा। यानी इसका अरेंज करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसमें से आपको 45 की पावर कितना है? 6 है। तो यहाँ 45 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो इसके घात में क्या है? 6। अब आप जानते हैं कि 45 की पावर 6 है, तो यदि पावर के ऊपर पावर है, यदि पावर के ऊपर पावर है तो पावर का पावर के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 पावर का पावर के साथ गुणा होगा, 6 दूनी 12 या 2 छक्का 12 गुणे 5 की पावर 1 है, 1 का गुणा 6 के साथ होगा तो 6। ये हमें पूर्ण हल करने पर प्राप्त हुआ। अब इसमें से हमें निकालना है समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समभाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 के पावर में 1 ना जोड़ के सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। तो इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें 2 नहीं है। तो जब इसमें 2 है ही नहीं तो ये 0 होगा, क्योंकि 45 आपकी अभाज्य संख्या है और समभाज की संख्या यानी 2 4 ये समभाजक है। जब ये 45 अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, तो इसमें तो सम संख्या होगी ही नहीं। तो समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि 2 के पावर में 1 ना जोड़ के सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुणा करना होता है। तो 2 के पावर कुछ नहीं है यहाँ, तो 0। बाकी इनमें देखो 2 के पावर में क्या रहता है? यहाँ 2 के पावर में 2 था, तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए इसमें 1 ना जोड़ के उसका पावर लिखा जाता था 2। पर इसमें क्या है कि 2 है ही नहीं, तो उसके जगह में 0 रख दोगे। बाकी सबके पावर में 1 1 जोड़ोगे तो 12 1 13 और 6 1 7।
तो आप क्या प्राप्त हो जाएगा इधर 13 गुणे 7, और जब गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा 0। तो समभाजकों की संख्या क्या प्राप्त हो गई 0। अब विषम भाजकों की संख्या देख लें। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, जब हम विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो आप नियम क्या है कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 के पावर को छोड़कर, अब इसमें तो 2 है ही नहीं, बाकी रहता है तो छोड़ देते थे, तो इसमें नहीं है, तो इससे निकाल सकते हैं कि 2 के पावर को छोड़कर सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। तो इसके पावर में 1 जोड़ दो और इसके पावर में 1 जोड़ दो, तो 12 1 13 और 6 1 7, 13 सत्ते 91, यानी विषम भाजकों की संख्या क्या प्राप्त हो गई 91। यदि आप कुल भाजकों की संख्या निकाल लें, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा कि 3 के पावर कितना था 12, तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए नियम क्या है कि सभी के पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुणा करना, जो संख्या प्राप्त होती है कुल भाजकों की संख्या प्राप्त होगी। तो 3 के पावर 12 था, 1 जोड़ दिए तो 13, और 5 के पावर 6 था, उसमें 1 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो गया 7, 13 सत्ते 91। अब देखिए कि कुल भाजकों की संख्या 91 है, विषम भाजकों की संख्या 91 है, सम भाजकों की संख्या क्या है 0। सम और विषम संख्या को जोड़ने पर कुल भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। 91 में 0 जोड़ेंगे तो 91 ही आएगा, तो कुल भाजकों की संख्या प्राप्त हो गई। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।